दीदी लोग दोनों हाथ उठाइए, शाह ने भरी ऐसी हुंकार कि हिल गया विपक्ष। असम की धरती और अमित शाह का वो रौद्र रूप जिसने पूरे विपक्ष के होश उड़ा दिए। हैलाकांडी के मंच से गृह मंत्री ने जैसे ही एक इशारा किया, पंडाल में बैठी हजारों दीदी लोग ने अपने दोनों हाथ हवा में लहरा दिए। शाह ने साफ कह दिया कि मरी हुई आवाज से काम नहीं चलेगा। 2026 के विजय का संकल्प मुट्ठी खींचकर लेना होगा। इस दौरान अमित शाह ने बीजेपी सरकार की आने वाली योजनाओं की बात की और उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर क्या कहा, आइए दिखाते हैं। दीदी लोग दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, 9 अप्रैल को आप सभी लोग कमल के निशान पर बटन दबाएंगे या नहीं दबाएंगे? अरे पीछे दीदी लोग बोलो, दबाओगे ना? क्यों दबाना है भाई, बताओ? डॉक्टर मिलन दास को विधायक बनाने के लिए दबाना है क्या? ना जी। हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री के बनाने के लिए दबाना है? ना जी। 9 अप्रैल को भाजपा को वोट देना है। ये पूरे क्षेत्र से घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने के लिए वोट देना है। भाइयों बहनों, असम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पहली बार सरकार बनी, हमने घुसपैठ को समाप्त कर दिया। अब नए घुसपैठिए नहीं आते। त्रिपुरा और बंगाल से आते थे। त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनी, वो भी बंद हो गया। और ये 5 मई को आसाम के साथ साथ बंगाल में भी भाजपा सरकार बनने जा रही है, वो भी समाप्त। दूसरे 5 साल हमने इनको डिटेक्ट करने में, ढूंढने में लगाए हैं। और तीसरे जो 5 साल है, वो ढूंढ कर देश के बाहर निकालने के लिए हम लगाएंगे। आप सभी को 9 अप्रैल को कमल के निशान पर जब बटन दबाए, तब इतने गुस्से के साथ दबाना है कि बटन तो हैलाकांडी में दबे, मगर देश भर के घुसपैठियों को करंट लगे, ऐसे बटन दबाना है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ने सालों तक असम को घुसपैठ का मुख्य द्वार बनाया। असम के 9 जिले घुसपैठिया बहुल हो गए। मैं आज हैलाकांडी की इस पवित्र भूमि से कहकर जाता हूं, ये भारत की भूमि है। यहां कोई घुसपैठियों की जगह नहीं है। ये घुसपैठिया हमारे चाय बागान के श्रमिक की मजदूरी खाता है, हमारे युवा की रोजगारी छीन लेता है, हमारे गरीब के राशन में वो हिस्सा मांगता है। और ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये भारत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम करेगी। भाइयों बहनों, हम सीए लेकर आए, इसका विरोध करते हैं। बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर जो हिंदू आए, इसका विरोध करते हैं। और घुसपैठिए को लाल जाजम बिछाकर स्वागत करते हैं। एक कांग्रेस पार्टी की ये बात
अब ज्यादा नहीं चलेगी। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से बराक घाटी की संस्कृति का सम्मान नहीं किया, खासपुर की हमारी विरासत को भुला दिया। हमने 100 बीघा भूमि पर खासपुर की दिमासा कचारी विरासत को संरक्षित कर कर एक भव्य पर्यटन का स्थल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने सिलचर के अंदर सुभाष बाबू की प्रतिमा लगाई, करीमगंज का नाम बदलकर श्री भूमि किया, कांग्रेस ने विरोध किया। मुझे बताओ हैलाकांडी वालों, करीमगंज का नाम श्री भूमि किया, इसका आप समर्थन करते हो या नहीं करते हो? जोर से बोलो, करते हो या नहीं करते हो? ये गोगाई इसका विरोध कर रहे हैं। गोगाई किसकी वकालत कर रहे हो? इस भूमि पर वही नाम रहेंगे जो हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हैं। मोदी जी ने असम की संस्कृति को विश्व में प्रसिद्ध किया। असम के गमोछा को मोदी जी ने पूरे विश्व में फैलाया। 26 जनवरी को राष्ट्रपति महोदया ने राहुल गांधी जी को गमोछा पहनने के लिए कहा, उन्होंने नहीं पहना। भाइयों बहनों, लचित बरफुकन को भी बुला दिया। हेमंत विश्व शर्मा ने इसकी 400वीं जयंती दिल्ली में बनाकर हमारे वीर लचित बरफुकन को पूरे देश भर में पहुंचाने का काम हेमंत विश्व शर्मा जी ने किया। भाइयों बहनों, ये 5 साल में हमने असम को मेडिकल का हब बनाने का काम किया है। 2016 के पहले असम में मेडिकल कॉलेज सिर्फ 6 थी, अब बढ़कर 14 बनी। 70 साल में 6 बनाई, हमने 7 साल में और 8 बनाई और अब और 10 बन रही है। हमारे हैलाकांडी को भी अगले 2 साल में मेडिकल कॉलेज मिलने वाली है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। लाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हमने आधुनिक अस्पताल में बदला है और 24 घंटा डायलिसिस की सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की है। भाइयों बहनों, पूरी बराक घाटी चाय जनजाति आदिवासी समाज से भरी हुई है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पूरे नॉर्थ ईस्ट से आए हुए मेहनतकश श्रमिकों ने असम की समृद्धि और देश की समृद्धि के लिए कई पीढ़ियों से पसीना बहा है। 14 के पहले मोदी जी की सरकार बनी, इसके पहले असम के चाय बागान श्रमिकों की दिहाड़ी सिर्फ 94 रुपया थी। हमने इसको 258 तक पहुंचाया है और अगले 5 साल में हर एक चाय बागान के श्रमिक को 500 रुपया दिहाड़ी मिले। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। वहां से 1000 युवाओं को ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की नौकरी दी है। एटी कली दुटी पात योजना में 6 लाख से अधिक श्रमिकों को उनके बैंक अकाउंट में 5000 रुपया भेजा। 120 मॉडल स्कूल चाय बागान में भारतीय जनता पार्टी ने बनाए।
और 13 मार्च को 707 चाय बागानों के 3.5 लाख परिवारों को भूमि का मालिक का पट्टा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पहले चरण में 20 जिलों के 106 बागानों में ये काम हो चुका है। भाइयों बहनों, ये पूरे क्षेत्र में घुसपैठ के माध्यम से कांग्रेस ने जनसांख्यिकी के में बदलाव किया है। 1950 में गोपीनाथ जी एक कानून लेकर आए थे, इमिग्रेट्स एक्ट बनाया था। उसको 1983 में दूसरा कानून बनकर खत्म कर दिया। हमारे वेटलैंड, चारागाह, आरक्षित वन, जनजातीय क्षेत्र, बराक घाटी घुसपैठियों से भर गई। गत 5 साल में हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 125 लाख एकड़ भूमि को घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के कारण 91 से 11 में ढेर सारा जनसांख्यिकी बदलाव हुआ है। अगले 5 साल में पूरी बराक घाटी से घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, इन्होंने 700 से अधिक मदरसे बनाए, मेडिकल कॉलेज नहीं बनाई। हमने मेडिकल कॉलेज तो बनाई और 402 मदरसों को प्राथमिक स्कूल बनाकर हमने बच्चों को आधुनिक शिक्षा के रास्ते पर ले जाने का काम किया है।